हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका लंच पेयर में, जहां हम करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को इजी और अंडरस्टैंडेबल। आज के वीडियो में हम बीए पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की यूनिट थर्ड को कंप्लीट करेंगे, विच इज रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So before starting the video, we will discuss what topics we are going to study in this unit. The first topic we will discuss is history of rural and urban local government in India. Then we will study the structure of rural and urban government, their function, power, and what are their challenges and problems. So let's move ahead to our first topic. History of rural and urban local government in India. Local self-government in India means giving power and responsibility to the people at the grassroots level. It allows local communities to manage their own affairs within the framework of law. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिंपल मतलब होता है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को देना, ताकि वो अपने गांव या लोकल एरिया की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सके। इंडिया में लोकल गवर्नमेंट दो लेवल पर होती है, रूरल और अर्बन। अर्बन म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन एंड रूरल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। आज की वीडियो में हम यही दोनों इंस्टीट्यूशन को समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज। फर्स्ट, एंशिएंट इंडिया. Panchayats exist since the Vedic period. Village councils solve disputes, manage community resources, and maintain order. Although not formal, they act as a traditional self-government. दोस्तों, पंचायती सिस्टम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वैदिक पीरियड से ही विलेज में पंचायत एग्जिस्ट करती थी। ये विलेज काउंसिल डिस्प्यूट सॉल्व करती थी, कम्युनिटी रिसोर्सेज हैंडल करती थी और गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखती थी। यानी हमें लोकसभा या विधानसभा से पहले गांव में ही सेल्फ गवर्नेंस का सिस्टम मिलता था। सेकेंड, ब्रिटिश पीरियड. British rule centralized power and weakened villages institute. However, Lord Ripon (1880–1884) made major reforms. He is called the father of the local government in India. ब्रिटिश रूल के टाइम लोकल पावर ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई, इससे गांव की पंचायत वीक हो गई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नाम याद रखना, लॉर्ड रिपॉन 1880–1884। उन्होंने इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने की शुरुआत करी, इसलिए रिपॉन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 1882, रिपॉन रेजोल्यूशन, इसमें इलेक्टेड लोकल बॉडीज को एनकरेज किया। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा और ब्रिटिश ऑफिसर्स का कंट्रोल कम किया। ये एक इम्पॉर्टेंट बेस बन गया मॉडर्न पंचायती राज के लिए। थर्ड, आफ्टर इंडिपेंडेंस, पंचायत्स एग्जिस्ट बट वर वीक एंड इरेगुलर. बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 recommended three-tier पंचायती राज: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। इंडिपेंडेंस के बाद पंचायत तो थी, पर वीक और इरेगुलर थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एक फेमस कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। इस कमेटी ने रिकमेंड किया थ्री टायर्स पंचायती राज सिस्टम: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत मतलब विलेज लेवल, पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल और जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल। और एक फन फैक्ट बताती हूँ कि राजस्थान एक पहली स्टेट थी जहां पंचायती राज शुरू हुआ था इन 1959। फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये इंडिया के रूरल गवर्नेंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। क्या क्या चैलेंजेस आए, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कि पंचायती इलेक्शन हर 5 साल में कंपलसरी हो गया। एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन और 1/3 सीट्स फॉर वुमेन्स के लिए। ग्राम सभा का फॉर्मेशन हुआ और स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी रूरल सेल्फ गवर्नमेंट्स अब डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेशनरी और परमानेंट हो गया। अब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट. अर्बन लोकल गवर्नमेंट रेफर टू अ गवर्नेंस इन टाउन एंड सिटीज, दो म्युनिसिपल बॉडीज। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है सिटीज और टाउन्स का गवर्नेंस, जो म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू होता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सिटीज का डेवलपमेंट, क्लीनलीनेस, रोड, वाटर सप्लाई सब प्रॉपर्ली हो। फर्स्ट origin in British period. The earliest idea came from Samuel Lane, a member of a Viceroy Council. He suggested that city services should be run from local resources, not
only by the government। अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश पीरियड में स्ट्रॉन्ग हुआ। समुलाई लेन वायसराय काउंसिल के मेंबर ने ये आइडिया दिया कि सिटीज की सर्विसेज लोकल रिसोर्सेज और लोकल बॉडीज के थ्रू चलनी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू नहीं। लॉर्ड मेयर्स रेजोल्यूशन 1870 फर्स्ट important step for urban local government, introduce elected representative in municipalities। लॉर्ड मेयोर्स रेजोल्यूशन 1870 पहला इम्पोर्टेंट स्टेप। इस रेजोल्यूशन के बाद म्यूनिसिपैलिटीज में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड किया गया, मतलब लोग अपने शहर का डेवलपमेंट में डायरेक्टली हिस्सा लेने लगे। लॉर्ड रिपन्स रिफॉर्म 1882 similar to panchayat reform, Rippons also suggested democratic urban bodies, encourage municipalities to be more independent। जैसा हमने रूरल लोकल गवर्नमेंट में पढ़ा कि रिपॉन्स को फादर ऑफ अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, उन्होंने म्यूनिसिपैलिटीज को इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक बनाने पर फोकस किया और लोकल बॉडीज को पावर दिलाने की शुरुआत यहीं से हुई। Second is development over time. Municipal institutions were created for town and cities to manage street light, drainage, sanitation and public health। मतलब टाउन और सिटीज के लिए म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई। इनका काम था स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। जैसा पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, वैसे ही म्यूनिसिपैलिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया। इस अमेंडमेंट ने क्लियर स्ट्रक्चर डिसाइडेड किए और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल नगरपालिका, नगर पंचायत। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ी सिटीज के लिए, म्युनिसिपल काउंसिल नगर और नगरपालिका मीडियम टाउन्स के लिए, नगर पंचायत डेवलपिंग और स्मॉल टाउन्स के लिए। इसने इंश्योर किया कि इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, SC, ST और OBC और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन होगा। लोकल बॉडीज को फाइनेंस और प्लानिंग पावर दे दी जाएगी। फाइनेंस और इलेक्शन कमीशन का सेटअप होगा। इसके बाद अर्बन गवर्नेंस ज्यादा ऑर्गेनाइज, डेमोक्रेटिक और सिटीजन फ्रेंडली हो गई। सो एट द एंड, इन कंक्लूजन, इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जर्नी बहुत पुरानी है। पहले एंशिएंट पंचायत, फिर ब्रिटिश रिफॉर्म बाय रिपन्स, इंडिपेंडेंस के बाद चेंज एंड देन 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। आज विलेज में पंचायती राज एंड सिटीज टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज। दोनों सिस्टम का एम है कॉमन, लोगों को गवर्नेंस में शामिल करना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाना। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में अपने डाउट्स लिखना मत भूलना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय टेलीग्राम चैनल टू गेट द नोट्स एंड PPT ऑफ दिस वीडियो फॉर फ्री। द लिंक इज इन द बायो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।